जय हिंद दोस्तों, ये है आपका पासपोर्ट और ये है की टू ट्रैवल अब्रॉड। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपका वीज़ा कौन सा है, आपका स्टेटस क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल विदेश में जाने के लिए कैसे बनाएं, एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लीज़ रेफर करें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपका वीज़ा आना या नहीं आना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक बंदे की अलग अलग प्रोफाइल होती है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पे सैलरी पर काम करते हैं तो आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो वहां पर आप दिखाएंगे कि सैलरी मुझे आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री से, एबीसी से, XYZ से। तो क्या होता है, आप सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी डाल देंगे, ये एक वैलिड प्रूफ नहीं होता है कि आप कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप 5 लाख से या 7 लाख से ज्यादा की कमाई करते हैं सैलरी के तौर पर, तो आपको फॉर्म 16 मिलता है। 16 नंबर फॉर्म बोलते हैं जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल होती है, आपकी डिटेल, आपको कितनी सैलरी दी, कितना आपका टैक्स कटा। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये आप अपने एम्प्लॉयर से हर साल जरूर मांगे और अपने सेफ साइड के लिए रखें, ताकि ये एडिशनल प्रूफ हो जाए कि हाँ जी मुझे यहाँ से सच में सैलरी आ रही है। इसके बाद आपको हर महीने जो सैलरी मिलती है उसकी सैलरी जो स्लिप होती है वो भी जनरेट होती है, जहां पर आपका खाता ना, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका पीएफ नंबर, आपका ईएसआई, कितनी सैलरी है, कितना आपका डिडक्शंस किया गया है, काफी सारी चीजें होती हैं। तो सैलरी स्लिप भी आपको अपनी 3 महीने की, 6 महीने की अलग अलग एम्बेसी के हिसाब से आपको रखनी है साथ में। इसके अलावा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप विदेश में, मान लीजिए कनाडा में घूमने के लिए जा रहे हो, तो क्या होगा, अगर आप उस कंपनी से एक लीव लेटर ले लेते हैं कि ये व्यक्ति 10 दिन की छुट्टी ले रहा है, तो इसे कोई दिक्कत हमें नहीं है। एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हो कि ये हमारा व्यक्ति है 10 दिन के लिए, स्पेसिफिकली उस कंट्री का नाम लिखें, कनाडा घूमने के लिए जा रहा है और वापस आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, तो थोड़ा सा और वैलिड हो जाएगा। इसके अलावा जब आपने जॉब ज्वाइन की थी तो दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है, ज्वाइनिंग एग्रीमेंट बोल देते हैं, 8-10 पेजेस का, जिसमें उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज लिखी जाती है, आपको कब कितनी सैलरी देनी है, क्या आपको काम करना है, आप अगर कुछ गलत वलत करते हो तो आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। इस तरह से वो जो एग्रीमेंट होता है तो वो साथ में लगाएं। कहने का मतलब जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे, जितने सॉलिड डॉक्यूमेंट होंगे, उतना ही चांसेस आपका वीज़ा आने के बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी ट्रैवल वीज़ा या किसी तरह का वीज़ा, मान लीजिए आपने स्टडी वीज़ा लगाना है लेकिन पिछले 2 साल का आपका गैप है, उस गैप को भरने के लिए अगर आपने अपने आप को जॉब में दिखाना है तो भी सारे कागज लगेंगे। तो जॉब के लिए आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, आपका NOC, आपका लीव लेटर, आपका ज्वाइनिंग एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तो किसी भी तरह का कोई आपको हेल्प चाहिए हो इन किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा लगा रहे हो तो आपका जरूर आ जाए। वीज़ा से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट ना कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।